सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि हम लोगों ने पहले स्टार्ट कर चुके हैं। अब इसके कुछ टर्म्स देखते हैं जो नॉर्मली मैकेनिक्स के अंदर यूज होते हैं, कुछ फोर्सेस जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ टॉपिक। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्सेस commonly used in mechanics। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स which is denoted by N, that is normal। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास टेंशन, डिनोटेड बाय द T। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं ये दोनों चीजें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। वन बाय वन दोनों के बारे में हम लोग सीखेंगे और इसके बाद हम लोग इसके बेस्ड पे जो फ्री बॉडी डायग्राम होते हैं उन फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग यहाँ पे बनाना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद कॉन्टैक्ट फोर्स। तो देखो कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, एक दो पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में जो कि हमें ये आगे काम आएगा। तो लिखेंगे द कॉन्टैक्ट फोर्स इज डेवलप्ड, द contact force is developed between the contact of two surfaces। दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट होगा ये उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। नंबर टू, the contact force is always perpendicular या फिर नॉर्मल। the contact force is always perpendicular या नॉर्मल to the surface in contact। इन दोनों चीजों को बेस बना करके हम लोग इसके ऊपर बनने वाले जो फ्री बॉडी डायग्राम्स होते हैं उनको अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या, द कॉन्टैक्ट फोर्स इज डेवलप्ड बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ द टू सरफेसेस। फॉर एन एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग, लुक एट ओवर देयर दिस वन, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इफ दिस इज अ मास, सो लेट अस कंसीडर ये पहला बॉडी है हमारा, बॉडी नंबर 1, और ग्राउंड व्हिच इज द बॉडी नंबर 2, ठीक है। तो एक बॉडी और दूसरे बॉडी के बीच में जहां पे कांटेक्ट सरफेस है, ये यहां पे कांटेक्ट फोर्स दैट इज एन जनरेट होंगे। कैसे होंगे, तो सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। ये वाले सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री पे ये कांटेक्ट फोर्स, ऊपर के लिए ये और नीचे के लिए कांटेक्ट फोर्स ये, सेकंड बॉडी के लिए ये और पहला बॉडी के लिए नॉर्मल फोर्स ये, ठीक है। दिस आर द परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द सरफेसेस। ये बात हम लोगों ने सीख रखा था। क्या सीख रखा था, तो जरा सा अगर हम लोग इसको रिकैप करेंगे तो रिकैप में हम लोगों ने पता रखा था कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, थर्ड लॉ क्या था, न्यूटन थर्ड लॉ इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। क्या था ये, एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। जब तक फोर्स नहीं लगेगा कांटेक्ट फोर्स कभी भी डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में लुक एट ओवर, ये नॉर्मल तभी हमारे पास एप्लीकेबल है जब इसमें डाउनवर्ड mg फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। फिर भी इसको हम लोग ब्रैकेट में यहां पे लिख लेते हैं ताकि हमें काम आए, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, इफ द applied force that is here mg, if the applied force is not present
present, if the applied force is not present, then body doesn't apply the normal force on अदर बॉडी या फिर ग्राउंड। यहाँ पे इस केस के लिए अदर बॉडी कौन सा है? ग्राउंड, ऑन ग्राउंड। एंड ग्राउंड डजंट रिएक्ट, ग्राउंड doesn't react the force, ground doesn't react the force, लिखो बॉडी लिखो, doesn't react the body, ठीक है, doesn't react the body। कहने का मतलब क्या है हमारे पास कि अगर mg नहीं प्रेजेंट हुआ, क्योंकि mg इज द कॉज है, यही कॉज है जिसकी वजह से ये वाला बॉडी एक्शन कर रहा है। ये वाला बॉडी कौन सा एक्शन कर रहा है? ये वाला नॉर्मल, ये। तो ये कौन सा है? ड्यू टू बॉडी विच इज द एक्शन, ठीक है। रिकैप कर रहा है, इसको हम थर्ड लॉ में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ठीक है। जब ये एक्शन करेगा, एक्शन कब करेगा? जब ये mg फोर्स लगेगा, अप्लाइड फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, किसका एप्लीकेशन है? इट्स द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। तो mg जब फोर्स अप्लाई करेगा तो एक्शन करेगा ये ग्राउंड पे, ये, और रिएक्शन करेगा ये वाला फोर्स है। रिएक्शन कौन कर रहा है? ग्राउंड कर रहा है। सो दिस इज द रिएक्शन, ठीक है। तो अब इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है। दो बॉडी के बीच में हमेशा पेयर में आएंगे, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ का बेसिक नियम है। इस चीज बात को हम लोगों ने जान रखे हैं बेसिक क्लास में, क्लास 9th में भी, 11th में भी हम लोग इस चीज को पढ़ रहे थे। So this is the reaction by the ground, reaction by ground, and this is the action by body, ठीक है। अब दरअसल हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा सिर्फ कांटेक्ट फोर्स पे फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं वो चीजें अभी हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसे मिटा दो एक बार। तो हम लोग देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। सो फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग FBD कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? The indication of all the forces, क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे? The indication of all the forces acting on the body, acting on the body, the indication of all the forces acting on the body as an arrow, ठीक है। and consider body as a point mass, point one with a point size, ठीक है। ऐसे करने से ये फ्री बॉडी डायग्राम सारे के सारे फोर्सेस को किस हिसाब से देखेंगे? एरो के हिसाब से, ठीक है। एरो के हिसाब से फोर्सेस दिखा देंगे। और एक बात और, जो कंसेप्ट ऑफ वेक्टर हम लोगों ने सीख रखा है, क्या है कंसेप्ट ऑफ वेक्टर जो इसमें यूज होगा? या तो, ठीक है, सारे के सारे फोर्सेस जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, सारे के सारे फोर्सेस का टेल टू टेल मैच करेंगे या तो हेड टू हेड मैच करेंगे, ठीक है। तभी जाकर के उसका रिजल्टेंट फोर्स भी निकलेगा। टेल टू टेल मैच करे सारे फोर्सेस, या फिर हेड टू हेड मैच करे, ठीक है। टेल टू टेल मैच करे या फिर हेड टू हेड, ये चीजें मैच करेंगे। So let us
पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ड्रॉ FDD फॉर बॉडी गिवन इन फिगर। सो पहला कंडीशन है ये, दिस वन, एक बॉडी जो ग्राउंड पे है, बॉडी के लिए बनाना है, यह है हमारा बॉडी और ये इसका ग्राउंड। दो तरह की चीजें हैं यहाँ पे, पहला बॉडी और दूसरा ग्राउंड, दोनों आपस में टच में है। तो कौन सा पहला क्या करेगा, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस, द फर्स्ट वन विच इज द mg डाउनवर्ड एंड द नॉर्मल कुड बी टेकन फॉर द n एंड दिस n फॉर ग्राउंड। ये n किसके लिए है, नीचे वाला n ग्राउंड के लिए, ग्राउंड पे पहले एक्शन हुआ फिर जाके रिएक्शन हुआ है। सो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, बॉडी को जिसका मास m है पॉइंट साइज कंसीडर करेंगे, नीचे आ जाएगा इसका mg, ऊपर आ जाएगा इसका नॉर्मल फॉर बॉडी। फ्री बॉडी डायग्राम इसके इस तरीके से बनाएंगे। दिस इज द FDD, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा सिंपल था और इसके बेसिक